तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हाइपरट्रोफी के साथ। तो आज मैं बताऊंगा हाइपरट्रोफी क्या होता है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, हम कैसे इसको यूज़ करके मसल्स बिल्ड कर सकते हैं और एक्सरसाइजेस के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है और किन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, और लास्ट में हाइपरट्रोफी के लिए कितनी एक्सरसाइजेस करना है और कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा आज बॉडी अपडेट के साथ। तो अब हाइपरट्रोफी क्या होता है वो समझने से पहले ये समझो कि हमारी बॉडी में जो मसल्स होते हैं वो बनते हैं फेसिकल्स से, और अगर हम फेसिकल्स को खोल दें और इसके डीप में जाए तो हमको मिलेंगे मसल फाइबर्स, और अब मसल फाइबर्स को भी खोल दें और इसके डीप में जाए तो हमको मिलेंगे मायोफिब्रल्स। तो यहाँ तक समझ आ गया, एक मसल है जो कि बना है फेसिकल्स से, फेसिकल्स बने हैं मसल फाइबर्स से, मसल फाइबर्स बने हैं मायोफिब्रल्स से। तो अब हमें दो तरह की हाइपरट्रोफी होती है, एक सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रोफी और दूसरी मायोफिब्रस हाइपरट्रोफी। और अब इसको आगे डायग्राम से देखो, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये है हमारे पास एक मसल फाइबर, इसमें ये जो डॉट्स हैं ये है मायोफिब्रल्स, और ये जो खाली जगह है, स्पेस है, ये है सार्कोप्लाज्म। तो जब ये स्पेस बढ़ती है तो इसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रोफी, और जब ये मायोफिब्रल्स बढ़ जाते हैं, ये जो डॉट्स हैं ये बढ़ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं मायोफिब्रल हाइपरट्रोफी। और जनरली ये दोनों ही एक साथ ग्रो होते हैं। और अब हाइपरट्रोफी की डेफिनेशन की बात करें तो ये है गूगल की डेफिनेशन, और अगर मेरी सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो हाइपरट्रोफी एक प्रोसेस है जब अपन अपने मसल्स को पुश करते हैं, मसल्स की लिमिट्स को पुश करते हैं वेट उठाने के लिए, और उसके बाद जब वो रिपेयर होकर साइज में और स्ट्रेंथ में ग्रो हो जाते हैं तो इसको हाइपरट्रोफी बोलते हैं। या फिर इसको और सिंपल करूं तो एक्सरसाइजेस को एक तरीके से करने की वजह से जब मसल्स एक्सेसिवली ग्रो होते हैं तो इसको हाइपरट्रोफी बोलते हैं। और इस वर्ड हाइपरट्रोफी का मतलब ही एक्सेसिव ग्रोथ है। हाइपर यानी एक्सेसिव, ज़्यादा, और ट्रोफी मतलब ग्रोथ, एक्सेसिव ग्रोथ। तो अब बात करते हैं इसकी प्रोसेस की, और हम कैसे इसको यूज़ करके मसल्स बिल्ड कर सकते हैं, और एक्सरसाइजेस के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हाइपरट्रोफी 3 स्टेप्स में होती है। पहली एक्सरसाइज, जब अपन वेट लिफ्ट करते हैं, मसल्स पे स्ट्रेस डालते हैं तो मसल टिश्यूज़ ब्रेक डाउन होते हैं, टूट जाते हैं, जिसको माइक्रो ट्रॉमा बोलते हैं। तो जब मसल्स टूट जाते हैं तब आता है हमारा दूसरा स्टेप उनके रिपेयर होने का, जो कि हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। तो अब मसल्स को रिपेयर होने के लिए टाइम देना होता है, कम से कम 72 घंटे यानी 3 दिन, और रेस्ट देने का मतलब अगले 3 दिन तक उस मसल की एक्सरसाइज वापस नहीं करना है। और रेस्ट देने के साथ साथ उनको रिपेयर होने के लिए 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें देना है, और यही हमारा स्टेप 3 भी है, जिसके बिना आपकी सबसे ज़्यादा मेहनत जो आपने एक्सरसाइज करने में करी है वो बेकार हो जाएगी। और वो 2 चीज़ें हैं प्रॉपर स्लीप और प्रोटीन। तो स्लीप आप देख लोगे, और प्रोटीन के लिए अगर एक आइडिया चाहिए कि प्रोटीन की नीड कैसे कंप्लीट कर सकते हो तो मेरे अगले वीडियो का वेट करो, उसमें मैंने अपना पूरा रूटीन शेयर किया हुआ है और सारी चीज़ें डिटेल में बताई है। एंड कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि अगर एक्सरसाइजेस करोगे और मसल्स गेन करना है तो आपको एटलीस्ट अपनी बॉडी के वेट जितना प्रोटीन ग्राम में चाहिए डेली। जैसे मेरा वेट 47 किलो है तो मेरे को एटलीस्ट 47 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए एटलीस्ट। तो आपने मसल्स को तोड़ा, वो रिपेयर हुए 72 घंटे में, लेकिन उनको और बिगर और स्ट्रॉन्गर होने के लिए उतना ही टाइम और देना होता है, यानी कि 5 से 6 दिन एटलीस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग अपना एक्सरसाइज रूटीन शेड्यूल करना। तो अब बात करते हैं हाइपरट्रोफी के लिए कितनी एक्सरसाइजेस करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहली गलती जो मैं भी अभी तक कर रहा था कि बहुत सारी एक्सरसाइजेस करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ ही करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से वहाँ से, इंस्टाग्राम से, रील से, यूट्यूब से, इधर से देख के सारी की सारी एक्सरसाइजेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये गलती नहीं करना, क्योंकि जब अपन ज़्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं तो ध्यान एक मसल से हटके बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइजेस ट्राई करने पे चला जाता है, और कोई भी मसल पूरी तरह से ट्रेन नहीं हो पाता है। सो वी नीड टू फोकस ऑन 20% थिंग्स, जो कि हमको 80% रिजल्ट्स देने वाली है। इन शॉर्ट, हमको 100 चीज़ों को एक एक बार नहीं करना है, एक चीज़ को 100 बार करना है। तो एक्सरसाइजेज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सारी बातें हवा में नहीं है, इन पे बहुत सारी रिसर्च और स्टडीज़ हुई है, वहाँ से पढ़ के समझ के बोल रहा हूँ। क्योंकि जब मैं कुछ भी करता हूँ तो पहले उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करता हूँ। तो वही करते करते सबसे पहले मेरे को एक आर्टिकल मिला था गूगल पे हाइपरट्रोफी के बारे में, तो वहाँ से मेरे को हाइपरट्रोफी के बारे में पता चला था। और इस वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने जहाँ जहाँ से ली है वो सारे यूट्यूब वीडियोस और आर्टिकल्स जो मेरे को बेस्ट लगे थे उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। और मेरे अकॉर्डिंग उनको पढ़ लेना, लेकिन ज़्यादा डीप मत जाना क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ मैं कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि उन आर्टिकल्स में इन्फॉर्मेशन बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है, कहीं पे कुछ लिखा है और कहीं पे उसका अपोजिट, तो उलझ जाओगे। इससे अच्छा है खुद ही प्रैक्टिकली ट्राई कर लो।
मैं भी वही कर रहा हूँ, डायरेक्ट प्रैक्टिकली अप्लाई करके खुद ही देख लेता हूँ। और बाकी जो भी पूरा एसेंस है वो मैंने इस वीडियो में शेयर करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी क्रॉस वेरीफाई कर लेना, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर और प्रोफेशनल इन दिस फील्ड। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, एक्सरसाइज सिलेक्शन। तो हाइपरट्रोफी के लिए कोई अलग से स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस नहीं है, बस एक मसल ग्रुप के लिए 4 से 5 एक्सरसाइजेस 2 से 3 के सेट्स में सही रहेगी, 10 से 15 रेपिटेशंस के साथ। आया ऊपर से क्या? देखो, किसी भी पार्ट की, मान लो बाइसेप्स की 5 एक्सरसाइजेस, 5 अलग अलग एक्सरसाइजेस, यानी कि 5 अलग अलग वेरिएशंस हो गए। अब इन सारी एक्सरसाइजेस को 2-2 या 3-3 बार करना है 10 से 15 के रेपिटेशंस में। तो ये हो जाएगा 5 वेराइटीज़ ऑफ एक्सरसाइजेस एक बॉडी पार्ट के लिए, और उसके 2-2 सेट्स 10-10 के रेपिटेशंस में, दैट टू क्लोज टू फेलियर। तो ये हो गया एक्सरसाइजेस कितनी करना है। अब आते हैं कैसे करना है पे। तो नॉर्मल एक्सरसाइजेस के लिए आप जितना वेट लेते हो उससे थोड़ा ज़्यादा वेट लेना है, और इतना लेना है कि 10 रेपिटेशंस मारते तक आप इस स्टेज पे आ जाओ कि बस अब एक भी नहीं लगेगा, बिल्कुल हाथ भरा जाता है ना वैसे। लेकिन हाइपरट्रोफी के लिए हाथ भराने के बाद रुकना नहीं है, और 4 से 5 रेपिटेशंस मारने हैं, लेकिन सेफली। और वही लास्ट के 4 से 5 रेप्स विल चेंज द गेम फॉर यू। और अगर एक लाइन में बोलूँ तो 10 से 15 रेपिटेशंस मारने हैं, लेकिन तब तक मारने हैं जब तक बिल्कुल हाथ ना भरा जाए कि बस अब तो एक भी नहीं लगेगा। यू हैव टू पुश योर सेल्फ इन एवरी सेट अंटिल यू आर क्लोज टू फेलियर। और बस ये याद रखना कि वो लास्ट के 4 से 5 रेपिटेशंस ही इफेक्टिव रेप्स होंगे हाइपरट्रोफी के लिए। तो अगर वो नहीं लग रहे हैं तो एक ब्रेथ लो, फिर मारो, फिर एक सांस लो, फिर मारो, क्योंकि वो इफेक्टिव रेप्स चाहिए फॉर हाइपरट्रोफी। एंड अकॉर्डिंग टू स्टडीज, हाइपरट्रोफी और मसल गेन्स के लिए एटलीस्ट 10 सेट्स पर मसल ग्रुप पर वीक होना चाहिए, यानी कि एक मसल के लिए एक वीक में 10 सेट्स एटलीस्ट होने चाहिए, और इससे ज़्यादा हो सकते हैं वो चलेगा। और हाइपरट्रोफी के लिए कोई भी स्पेसिफिक सेट्स या फिर रेपिटेशंस रेंज नहीं है, बस हर सेट में क्लोज टू फेलियर जाना है। और 10 से 15 सेट्स पर मसल ग्रुप विथ 10 से 15 रेपिटेशंस इज़ अ स्वीट स्पॉट, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा रेपिटेशंस रखोगे तो बॉडी पे और भी प्रेशर्स आएंगे, जैसे कार्डियोवैस्कुलर प्रेशर और मेंटल प्रेशर, सांस फूल जाती है वैसे। तो इसीलिए 10 से 15 इज़ अ स्वीट स्पॉट। और हर सेट के बीच में 1 से 3 मिनट का रेस्ट लेना है, ना ज़्यादा ना कम, जस्ट परफेक्ट। तो अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो कुछ इनसाइड टिप्स आपके लिए। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड सुना होगा आपने, इसका मतलब होता है कि हर सेशन में वर्कलोड बढ़ना चाहिए। अब वो भले आप सेट्स बढ़ाओ, रेपिटेशंस बढ़ाओ या फिर वेट बढ़ाओ, आपकी मर्जी। मैं रेपिटेशंस बढ़ाऊंगा। टिप नंबर 2, जो भी बड़े बॉडी पार्ट्स हैं उनकी एक्सरसाइजेस पहले करना, ताकि बाद में छोटे बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइजेस करने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। टिप नंबर 3, हमारे मसल्स 2 टाइप्स के फाइबर से बनते हैं, स्लो एंड फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स। और इसमें और भी बहुत सारे टाइप्स हैं डिटेल में बताने के लिए, लेकिन अभी मैं उतना ज़्यादा डीप नहीं जाता हूँ। और सिंपल सा बताऊँ तो जो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं वो जल्दी ग्रो नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे काल्स मसल्स। और जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर से बने होते हैं मसल्स, वो जल्दी ग्रो होते हैं, जैसे कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। तो जो मसल्स स्लो ट्विच मसल फाइबर्स से बनते हैं उनको कम वेट और ज़्यादा रेपिटेशंस में करना चाहिए, और जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर से बनते हैं मसल्स, उनको ज़्यादा वेट और कम रेपिटेशंस में करना चाहिए। तो अब बात करते हैं बॉडी अपडेट की। तो फरवरी तो फेब बॉडी अपडेट में यह है कि पहले मैं मुश्किल से 1-2 पुलअप्स मार पाता था, लेकिन अब मैं 10-15 आराम से मार लेता हूँ। तो स्ट्रेंथ वाइज बहुत इंप्रूवमेंट है, लेकिन ऐसे फिजिकली देखने में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। और बाकी मैं अपने अगले आने वाले मार्च बॉडी अपडेट में दिखाई दूंगा बॉडी जैसे बेइज्जती वाली। तो बाय बाय। फेब्रुआरी इसकी वजह से कितनी बार भरी क्लास में लड़कियों के सामने बेइज्जती हुई है। सेम ईयर ब्रो, एंड दैट इज नॉट फेब्रुआरी, दैट इज फेब्रुआरी। फेब्रुआरी।